तो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज है 1 अप्रैल और इसमें हम बात करेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार पीजीटी, डी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट की, जो कि है प्राचीन इतिहास का। और इसमें हम हड़प्पा सभ्यता का पार्ट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पाई मोहरों पर नहीं है? नहीं है पूछा गया है। हाथी, यूनिकॉर्न, गैंडा या फिर गाय। तो गाय का अंकन जो है हड़प्पाई मोहरों पर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की नालियों के संबंध में यह कथन किसका है? निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा यानी कि संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। ये कथन किसका है? स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। तो व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल या फिर दयाराम साहनी। ये है अर्नेस्ट मैके हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको पता है कि हम जो है रवि कुलरेजा सर की जो बुक है उसी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रैक्टिस सेट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें हैं। चलिए, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये राखी गढ़ी से संबंधित क्वेश्चन है। राखी गढ़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से पिट्ठू के खेल के साक्ष्य मिले हैं। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इससे जो संबंधित हैं, देखिए इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी, बिल्कुल करेक्ट है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी करेक्ट है। यहाँ से पिट्ठू के खेल के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा भी करेक्ट है। और यह हरियाणा के हिसार जिले में है, ये भी करेक्ट है। यहाँ यानी कि चारों के चारों ऑप्शन यहाँ से क्या हैं, सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1969 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी और 1997 में अमरेंद्र नाथ ने उत्खनन प्रारंभ किया था। तो खोज सूरज भान ने और उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने कब किया था? 1997 में प्रारंभ किया था। अभी दक्कन कॉलेज के जो कुलपति हैं बसंत सिंधे के नेतृत्व में उत्खनन जारी है। यहाँ से मनके बनाने की कार्यशाला, टी आकार की यज्ञ वेदी, लकड़ी का ताबूत, हाथी दांत और युग्म समाधान और छकड़ा गाड़ी मिला है। यहाँ से इतनी चीज़ें मिली हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि इम्पॉर्टेंट व्याख्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मेसोपोटामिया से मिले अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ के खेलों से दिलमुन, मगान और मेलुहा के आपसी संपर्कों का पता चलता है। दूसरा ऑप्शन है मेलुहा की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की गई है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ के लेखों से दिलमुन, मगान और मेलुहा के आपसी संपर्कों का पता चलता है। और यहाँ जो है मेलुहा की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की गई है। दोनों के दोनों क्या हैं, स्टेटमेंट सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर हड़प्पाई चित्र अंकित हैं? ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया या फिर मिस्र। तो जो बहरीन से मुहर मिली है उसमें क्या है, फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर हड़प्पाई चित्र अंकित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया, ध्यान देना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहौदड़ो या फिर कोटदीजी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन सा स्थित नहीं है। तो इस तरह से हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले यानी कि इसका जो ओल्ड पुराना नाम है मोंटगोमरी है में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है यानी कि स्थान है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक महत्व के स्थल को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है? ओझियाना, कालीबंगा, बालाथल या फिर ईसवाल। तो कालीबंगा को ही क्या कहता है, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पाई बांटों का आकार क्या था? बाट जिसे तोला जाता है, घनाकार, बेलनाकार, गोलाकार या फिर शंक्वाकार। तो इसका जो आकार था घनाकार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निशान रहित बाट जो कि सामान्यतः चर्ट पत्थर से बनते थे, 1:2:3। देखिए यहाँ पे ये जो दशमलव पद्धति है 1:2
8, रेशियो 16, रेशियो 32, रेशियो 64। इस रेशियो में यानी कि दशमलव पद्धति में ये बनते थे, और दशमलव पद्धति में 1600, 160, 200, 320 और 640 इस रेशियो में वो बांट रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल व संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ पंजाब में है, ऑप्शन इसका ए के साथ सी हो जाएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरे का डी हो जाएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, तो तीसरे का ए हो जाएगा। और मिताथल जो है ये हरियाणा में है, तो चौथे का बी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दैमाबाद जो है सबसे दक्षिण, वो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। यानी कि जो दैमाबाद है वो कहाँ पे है? दक्षिण में है। कहाँ पे? दक्षिण कहाँ पे? इधर है, साउथ में। और आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है, तो ये पूर्वी स्थान है। कौन सा? आलमगीरपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से सैंधव स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी? किलेबंदी नहीं की गई थी पूछा गया है। लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर चनहुदड़ो। तो इनमें से एक ही टीला है और वो है चनहुदड़ो, जिसकी कोई चहारदीवारी नहीं है, यानी यहाँ पे दुर्ग नहीं है। यहाँ पे बाकी क्या है? बाकी तीनों की लोथल, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो की किलेबंदी की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु मूर्ति कला से परिचित थे। धातु की मूर्तियां बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग लुप्त मोम विधि काम में लेते थे। कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दोनों गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु मूर्ति कला से परिचित थे, और धातु की मूर्तियां बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग लुप्त मोम विधि को काम में लेते थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। देखिए, शिल्प कला सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। कांसे, सोने, चांदी, शंख, मनके, हाथी दांत, ये सब क्या है? सभी चीज़ों से क्या थी? चीज़ें थी यहाँ पे, और अनेक वस्तुएं बनती थी इन सभी से। शंख से बनी चूड़ियाँ का ढेर नागेश्वर से मिला है। कभी पूछ ले कि शंख की चूड़ियाँ बनी थी उसका ढेर, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में घास मिला है, तो वह नागेश्वर से मिला है। शंख का तराजू मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी दांत का तराजू लोथल से मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। लाल पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, व बलुआ पत्थर का धड़ हड़प्पा से मिला है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों व संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करना है। रंगपुर जम्मू कश्मीर। तो आइए देख लेते हैं। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर गुजरात में है। जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए आइए। डॉक्टर संजय कुमार मंजुल के नेतृत्व में बागपत यूपी के सनोली में खुदाई में मिली शाही कब्रों में हथियारों, शाही रथों व विलासिता का सामान मिलने के बाद यह काफ़ी चर्चा में रहा। राखीगढ़ी क्षेत्रफल के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जम्मू कश्मीर स्थित मांडा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तर में स्थित स्थल है। हालांकि इससे भी उत्तर में सोरतगोई अफगानिस्तान भी है, लेकिन वहां तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं माना जाता है। वह संभवतः हड़प्पा वासियों की कोई व्यापारिक चौकी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक हड़प्पाई व्यापारिक केंद्र था जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये सोरतगोई है, अभी भी हमने देखा है। सोरतगोई और मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित है। जूनीकुरन गुजरात, चनहुदड़ो व सोतकाकोन पाकिस्तान में स्थित हैं। चनहुदड़ो और सोतकाकोन ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, धौलावीरा, रोपड़ या फिर राखीगढ़ी। यह रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित हड़प्पाई बस्ती है। 1950 में बीबी लाल, 1953-55 में जगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया। यहाँ पर खुदाई में संस्कृत के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। लोथल से मानव कंकाल के पास से बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो यह रोपड़ से मिले हैं। जैसे ये मालिक है, ये मालिक दफनाया गया है।
ठीक है, इसके साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्नलिखित में से किस जानवर का अंकन नहीं है? गैंडा, भैंसा, हाथी या फिर बैल? तो देखिए बैल का अंकन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। देखिए जो पशुपति मुहर है, देखिए ये मान लीजिए ये ऐसे हो गया मुहर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो है ये बाघ है, लेफ्ट साइड में बाघ है और हाथी है। ठीक है, और राइट साइड में जो है नीचे 2 हिरण का अंकन मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बैल का अंकन नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों व लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु लिपि के अधिकांश लेख मुहरों पर मिलते हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार हैं। सिंधु लिपि युक्त पहली मुहर 1853 में जॉन मार्शल को मिली थी। और सिंधु लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास L.A. वैडर ने किया था। तो इस तरह से ये पूछा गया क्वेश्चन है, सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सी है वो सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1853 में कनिंघम को मार्शल तो 1902 से 1928 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर टीजीटी, पीजीटी और जो भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित क्वेरीज हैं आपको वो देखने को मिलने वाली हैं और प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। जल्द ही हम आज शाम से आपको नहीं, कल सुबह से आपको भूगोल के प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगेंगे। तो चलिए आज के सेशन को रखते हैं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।